कलम्बोली नगर के सभी सम्माननीय विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, मंच पर आसीन माननीय श्री वर्तक जी, श्री संजय भाई, सुभाष जी और श्री साळुंखे जी, मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आप यहाँ उपस्थित हैं। मुझे आपसे बात करने का समय मिलता है। इस बात के लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि मैं अच्छे से मराठी भाषा नहीं बोल पाता। मेरी मराठी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हिंदी में बात करता हूँ। सरल आसान हिंदी बोलूँगा, आपको समझ में आएगी। कहीं कहीं बीच में मराठी शब्द भी प्रयोग करूँगा ताकि आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आए। भारत देश में एक बहुत गंभीर आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई है। उस समस्या के समाधान के लिए पूरे भारत देश में एक अभियान चल रहा है। मैं उसी अभियान में काम करता हूँ। इस अभियान का नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। ये आज़ादी बचाओ आंदोलन का अभियान महात्मा गांधी के गांव से शुरू हुआ है। महात्मा गांधी का गांव है वर्धा जिले में, महाराष्ट्र राज्य में, और उस गांव का नाम है सेवाग्राम। आप सभी अगर परिचित हैं इस गांव से तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2 मिनट में उसके बारे में एक जानकारी दे दूं। सेवाग्राम वो गांव है जो महात्मा गांधी की कर्म स्थली है। महात्मा गांधी का जन्म गांव आप जानते हैं, वो गुजरात में है, पोरबंदर। गांधी जी का कर्म गांव जो है वो महाराष्ट्र में है, सेवाग्राम। छोटा सा गांव है। 1936 के साल में गांधी जी ने इस गांव में आकर एक आश्रम बनाया। उस आश्रम का नाम भी सेवाग्राम आश्रम है। वहीं से ये अभियान शुरू हुआ जिसका नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। मैं इसी में काम करता हूँ। इस अभियान में आने के पहले मैं वैज्ञानिक के रूप में, शास्त्रज्ञ के रूप में काम करता था भारत की एक बड़ी संस्था में जिसका नाम है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये संस्था की एक सहयोगी संस्था है जिसका नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के बहुत सालों तक डायरेक्टर रहे डॉक्टर अब्दुल कलाम। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वो DRDO के डायरेक्टर थे, और जिस समय वो DRDO में डायरेक्टर थे उस समय एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था। CSIR और DRDO का प्रोजेक्ट था। अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए एक बूस्टर नाम की मशीन बनाई जाती है। उस मशीन को बनाने के प्रोजेक्ट में मैं लगा हुआ था। 2-2.5 साल मैंने काम किया, उसके बाद वो छोड़ दिया, और उसके बाद ये आज़ादी बचाओ अभियान में मैं शामिल हो गया। ये आज़ादी बचाओ आंदोलन की जरूरत क्या है? आपके मन में प्रश्न आएगा कि अब हमारे देश की आज़ादी को क्या खतरा है जो आज़ादी बचाओ आंदोलन करना पड़ता है। कंपनी व्यापार के लिए आई थी। आप सभी विद्यार्थियों ने भारत का इतिहास पढ़ा है। उस परदेशी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया। उसने भारत में व्यापार के लिए प्रवेश किया था, और जिस समय ये कंपनी भारत आई थी उस समय भारत का जो राजा था, उस राजा का नाम था जहांगीर। जहांगीर ने भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुजरात राज्य के सूरत नगर में एक दुकान शुरू की थी। उस एक दुकान से उनकी दूसरी दुकान बनी, फिर तीसरी बनी, फिर धीरे धीरे 100 साल में उन्होंने इतना व्यापार किया, इतना मुनाफा कमाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय किया कि अब भारत देश में ही रहना है। वो आए थे व्यापारी बनकर चाय और कॉफी बेचने के लिए, फिर इस देश के राजा बन गए, इस देश के मालिक बन गए। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो गया हमारे देश पर, तब उन्होंने इस देश का लूट करना शुरू किया, और लूटने के लिए उन्होंने बड़े बड़े कानून बनाए, नीतियां बनाई, नियम बनाए, और वो लूट का सारा पैसा और धन यहाँ से इंग्लैंड ले गए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब लूट हिंदुस्तान में की तो भारत का क्या हाल हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले भारत दुनिया का सबसे ज्यादा संपन्न देश था, समृद्धशाली देश था। एक अंग्रेजी इतिहासकार हुआ, उसका नाम है अर्नोल्ड टाइनबी। अर्नोल्ड टाइनबी ने भारत देश पर सबसे ज्यादा रिसर्च किया है, शोध किया है।
उसने भारत देश पर कुछ पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से एक पुस्तक है जो सारी दुनिया में चर्चित है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। भारत का इतिहास उसने लिखा है। पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, माने ब्रिटेन का जो भारत है गुलामी का, उसका इतिहास उसने लिखा है। और उसमें उसने पुस्तक के सबसे पहले पन्ने पर शुरू करते हुए ये लिखा है कि अंग्रेजों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने से पहले भारत दुनिया का सबसे ज्यादा श्रीमंत देश है। और वो कहता है कि दुनिया के देशों की जो अमीरी है, उसमें भारत सबसे ऊंचे स्थान पर है। दुनिया में मात्र 200 देश हैं, उनमें आज से 400 साल पहले भारत सबसे ऊंचे स्थान पर है। पर कैपिटा इनकम माने प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा प्रोडक्शन माने प्रति व्यक्ति उत्पादन, पर कैपिटा कंजम्पशन माने प्रति व्यक्ति उपभोग, और पर कैपिटा डोमेस्टिक सेविंग्स माने घरेलू बचत, ये सब आर्थिक आधारों पर भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश था। टॉइनबी लिखता है कि दुनिया भर के देशों का सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जैसा बेशकीमती सामान भारत में आता था और भारत से कुछ भी बाहर नहीं जाता। दुनिया भर के देशों से सोना चांदी भारत में क्यों आता था? क्योंकि भारत का सामान दुनिया के देशों में बिकता था। भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला देश उस समय था। अंग्रेजी इतिहासकार टॉइनबी के जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि दुनिया के बाजार में जितनी वस्तुएं बिकती थी, उनमें 33% वस्तुएं सिर्फ भारत की होती थी, 27% वस्तुएं चीन की होती थी, और अमेरिका और इंग्लैंड का कोई स्थान उस समय नहीं था दुनिया में। अमेरिका का तो खोज भी नहीं हुआ था तब तक। 400 साल पहले दुनिया में कोई जानता नहीं था कि अमेरिका नाम का